बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लिया हुआ लोन सरकार माफ कर देगी। आपने भी सुना होगा बहुत सारे दोस्तों से, कॉलेजों में या फिर कहीं भी। सो हे गाइस, मैं रवि आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ सवाल और जवाब, जैसे कि इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है। लोन तो हम लोग ले लेते हैं बट हमें पता नहीं रहता है कि इंटरेस्ट कब से लगने वाला। आपको पता होगा कि 4% इंटरेस्ट लगता है या फिर 1% कैटेगरी वाइज, तो वो कब से लगेगा, अगर हम उसे पेमेंट नहीं कर पाए तो उससे क्या होगा। ठीक है, उसके अलावा कोर्स खत्म होने के बाद हमें पेमेंट कब से करना है और कितने दिनों, महीनों या फिर कितने साल तक हम पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। अगर कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका जॉब नहीं लगता है, आप कहीं से कमा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या सरकार सच में हमारा लोन माफ़ कर देगी या फिर क्या होगा, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी गलतफहमी न रहे लोन को लेकर। तो आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको कि बेरोजगारों को लोन वापसी के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नीतीश कुमार हमारे सीएम बिहार के बता रहे हैं कि अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं किसी कारण से, किसी पर्सनल वजह से, या फिर आपका जॉब नहीं लग पाया या फिर अब कुछ और प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पर कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा लोन को पेमेंट करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, मतलब कि वापस करने के लिए। देख लेते हैं इसमें और भी क्या क्या चीजें दिया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने में किसी की गरीबी बाधक नहीं बने, इस मकसद से क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हमने की थी। और ये सब कुछ डिटेल है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, आप बस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरा का पूरा चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोर्स पूरा होने के बाद अगर आपका लोन जो है वो 2 लाख तक है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको उसे 60 मासिक किस्तों में चुकाना होगा। मतलब कि 5 सालों में आपको चुकाना होगा। 5 साल बहुत होते हैं 2 लाख से अंदर का अगर आपका लोन रहता है तो। और वही 2 लाख से ज़्यादा का है तो आपको 84 महीनों का टाइम मिलेगा रीपेमेंट करने के लिए। तो 84 मतलब कि 7 साल होता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर और भी 0.25% ब्याज में छूट मिलेगी अगर आप टाइम से पहले चुका देते हैं तो। मतलब कि 3.75% का इंटरेस्ट लगने वाला है। और इंटरेस्ट कब से लगेगा ये हम आपको दिखाएंगे एग्रीमेंट पेपर में, क्योंकि वो कोई पढ़ता नहीं है एग्रीमेंट कराने हम जब जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्रीमेंट पेपर का एक पीस है, मेरे पास इसका पूरा कॉपी है। आप लोग चाहिए तो मुझसे मांग सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, हम आपको इजीली दे देंगे। इसमें पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको पूरा एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ कि आपको सर्टिफिकेट मतलब मार्कशीट वगैरह अपलोड करना होता है अगले पेमेंट के लिए। ये ऊपर वाले लाइन में यही लिखा हुआ है। या फिर अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूट से साइन करवा कर अपलोड करना होता है, बोनाफाइड या फिर डिमांड लेटर, ठीक है। नीचे वाला लाइन में दिया हुआ कि अगर आपका कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको BACFCL को बार बार रिपोर्ट करना होगा कि आपका जॉब लगा है या फिर नहीं लगा है। अगर लगा है तो किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, इंक्लूडिंग इट्स नेचर एंड द सैलरी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बार बार BACFCL को अपलोड करना होगा वेबसाइट के थ्रू या फिर DRCC के थ्रू या फिर पटना जाकर। तो यहाँ पर देखिए जो जी पॉइंट है, द बोरोवर एंड को बोरोवर अंडरटेक द, मतलब इसमें ये बताया गया फ्रेंड्स, एग्रीमेंट में आप लोगों ने ये साइन किया है कि हम पूरा का पूरा जिम्मेदारी लेते हैं लोन को पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर माइनर हैं, 18 साल से नीचे आपका उम्र है, तो उसके लिए कुछ अलग है कि आपको जो को एप्लीकेंट जाते हैं साथ में उनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। अब नीचे वाला आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन, द बोरोवर एंड को बोरोवर, मतलब कि एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट शैल रीपे द टोटल अमाउंट ऑफ हिज लोन। फ्रेंड्स, टोटल अमाउंट करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं अगर आपका 4 लाख का लोन पास हुआ है और आपने सिर्फ 50,000 लोन लिया है या फिर 1 लाख लोन लिया है या फिर 10,000 लोन लिया है, पास होना और लेना अलग अलग बातें हो गई, ठीक है। आपको टोटल पास हुआ सपोज दैट कि 4 लाख, आपने सिर्फ 10,000 लेकर लोन को छोड़ दिया, फिर निकाला ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही लोन पे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंस्टॉलमेंट में पे करना है, डिटेल नीचे दिया हुआ, तो हम पढ़ लेते हैं ये सारी चीज़ें कि 1 ईयर, देखिए द रीपेमेंट सेल स्टार्ट 1 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अगर आपका कोर्स बीटेक का है, आप 4 साल का बीटेक कर रहे हैं, तो आपको 5वें साल के बाद से रीपेमेंट करना है, ठीक है। या फिर जॉब लगने के 6 मंथ बाद से आपको पेमेंट करना है, ठीक है। जो पहले मतलब जो आसानी से मिल जाए आपको, या तो ये वाला या फिर ये 1 साल के बाद वाला। यहाँ पर देखिए द बोरोवर एंड को बोरोवर सेल इन्फॉर्म BACFCL वंस द कोर्स इज कंप्लीटेड और जॉब और एम्प्लॉयड इज सिक्योर्ड। तो आपको बताना होगा BACFCL को कि आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट
ले ली है किसी कंपनी में या फिर कोई भी जॉब आप कर रहे हो, इसको आपको बताना होगा जाकर BACFCL के पोर्टल पे। ये देखिए, द बोरोवर एंड को बोरोवर एग्री टू रिपे द लोन इन 60 मंथ्स, मतलब कि 5 साल इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट आफ्टर द, मतलब आपको इक्वली बांट दिया जाएगा। अगर आपका 4 लाख का लोन है तो आपको बांट दिया जाएगा कि 60 साल में आपको इतना इतना करके चुकाना होगा। तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड करके आपका जो भी अमाउंट होगा उसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पैसा चुकाना होगा कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद से विथ इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी फिक्स्ड एट अ टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट, मतलब कि जब आप रीपेमेंट कीजिएगा तो आपको एक फिक्स इंस्टॉलमेंट कर दिया जाएगा महीने, मतलब कि महीना बाद आप इतना इतना पैसा चुकाना होगा जो आपका प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा उसके हिसाब से। नीचे वाला हम देख लेते हैं। ये जो बी पॉइंट है इसमें आपको ये बताया गया कि आपका जब कोई सपोज डेट की EMI के तौर पे भरा जाएगा मंथली, तो अगर आपका कोई ड्यू हो जाता है, आप फेल कर जाते हैं उसे पेमेंट करने में, तो उसके लिए थोड़ा सा सेम चीज़ है कि आपको 60 मंथ का फिर से टाइम मिलेगा। नीचे देखिए, इंटरेस्ट जो है ये मेन पॉइंट है। 4% का इंटरेस्ट लगने वाला है, 4% पर एनम के हिसाब से, मतलब कि पर ईयर के हिसाब से, ठीक है। द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन विल स्टार्ट आफ्टर एंड ऑफ मोरेटोरियम पीरियड, मतलब कि ये पॉइंट मैंने ध्यान से सुनिए कि सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 4% का, उसे आप लोग सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा, कब से लगेगा। मोरेटोरियम मतलब कि कोर्स खत्म होने के बाद जो 1 साल का टाइम मिलेगा उसके बाद से आपका 4% का इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और वो भी अगर आप टाइम से पहले पे कर देते हैं तो आपका 0.25% माइनस हो जाएगा 4% में। यहाँ पर सेम चीज़ दिया हुआ है कि आपको बार बार BACFCL को इन्फॉर्म करना होगा अपने जॉब लगने के, नहीं लगने के, सब चीज़ के रिपोर्ट्स के साथ। अगर आप माइनर है, मतलब 18 साल से नीचे आपका एज, तो आपका जो को एप्लीकेंट होंगे उनके ऊपर पूरा का पूरा लायबिलिटी जाएगा पेमेंट करने का। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मेरे पास 4 पेज है, और इसको अगर मैं एक एक लाइन पढ़ के बताने लगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है आप लोगों का भी। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज देख लेते हैं जो मेरे पास है। यहाँ पर देखिए कि रोजगार मिलने पर ये लोन की रकम चुकाई। ये पेपर में भी दिया हुआ कि सरकार ने कई बार कहा है कि 66 संस्थानों से पास होने के बाद रोजगार मिलने पर आसानी से ऋण चुकाए। रोजगार नहीं मिलने की स्थिति में सरकार लोन माफ भी कर सकती है, अगर आप उस स्थिति में नहीं है कि आप लोन को चुका पाएँ 4 लाख के लोन का। 4 लाख लोन भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, ठीक है। अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं तो उसके लिए सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो माफ भी करने के बारे में सोच सकती है सरकार। तो इसके बारे में हम आपको फर्दर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, हम लोगों को क्या क्या करना होगा। और ये जो एग्रीमेंट पेपर है इसे आप लोग ज़रूर पढ़ें। मैं आपको 4 पेज है मेरे पास इसका, आपको हम चारों पेज फॉरवर्ड कर देंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं इजीली आराम से। आपको क्या क्या चीज़ें दिया हुआ, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर कहीं भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि आपको कोई भी इशू आता है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें यार, बहुत सारे लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि पेमेंट कैसे करना है, कब से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा, कब से कितना अमाउंट पे करना है, कितना साल का टाइम मिलेगा, अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों के पास कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपके भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनमें शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं आप लोग से नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए।